दो दोस्त थे राहुल एंड अजय। दोनों एक ही कंपनी में जॉब के लिए गए। अब दोनों की गुड लक ये थी कि दोनों की उसी कंपनी में जॉब लगी और दोनों का सैलरी पैकेज भी सेम यानी बहुत अच्छा 50,000 था। अब जो राहुल था, उसने अपने सैलरी पैकेज जो था, उसका प्रॉपर जो था, उसने प्लान बना लिया। उसने सोचा कि मैं एक अच्छा घर लूँगा, एक अच्छी गाड़ी लूँगा, एक अच्छा मोबाइल लूँगा और उसने किया भी इसी तरह। उसने एक घर रेंट पे ले लिया, जिसका रेंट था 20,000। उसने एक अच्छा मोबाइल जो था, वो लीज़ पे ले लिया। उसके साथ-साथ उसने एक अपने लिए एक गाड़ी रेंट पे ले ली। अब दूसरी तरफ जो अजय था, उसने अपने लिए एक नॉर्मल सा घर लिया और मोबाइल उसने कहा कि यार मेरा ठीक चल रहा है, मोबाइल की मुझे अभी ज़रूरत नहीं है और ऑफ़िस वो बस पे आता-जाता था। इन शॉर्ट कि उसने अपना खर्चा जो था वो लिमिटेड करके 25,000 पे उसको मैनेज कर लिया और बाकी जो 25,000 था वो किसी न किसी तरीके से इन्वेस्ट करता रहा, यानी कभी म्यूचुअल फंड में और कभी स्टॉक एक्सचेंज में। और दूसरी तरफ जो राहुल था, उसने अपना महीने का खर्चा ही जो था वो 50,000 कर लिया था। अब दिल तो जो अजय का भी करता था, वो सारी लग्ज़री जो वो अफ़ोर्ड कर रहा था, वो सारी चीज़ें करने को। पर उसने अपने दिल को समझा लिया कि हमारा टाइम आएगा। अब 15 साल बाद जब ये दोनों दोस्त इकट्ठे रिटायर्ड हुए, तो जो राहुल था, उसके बैंक बैलेंस में उसकी लग्ज़री लाइफ़ की वजह से कुछ भी नहीं बचा था और दूसरी तरफ जो अजय था, उसका एक अच्छा खासा बैलेंस जो था, वो उसके बैंक अकाउंट में पड़ा था क्योंकि वो पैसा सेव करता रहा और अपने साथ-साथ उसने अपने पैसे को भी काम पे लगा ही रखा। तो यकीनन आप लोगों को पैसा सेव करने की अहमियत जो है, वो इस मिसाल से अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो आज जो पैसा सेव करने का, पैसा इन्वेस्ट करने का जो तरीका मैं आप लोगों को बताऊँगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है अपने पैसे को इन्वेस्ट करने का और बहुत अच्छा प्रॉफ़िट लेने का। आज हम लोग बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज के रिलेटेड और हम लोग इसकी ईच एंड एवरीथिंग जानेंगे। एक नॉर्मल यानी एक बच्चा भी अगर देखे तो उसे भी समझ लगे कि स्टॉक एक्सचेंज है क्या। स्टॉक मार्केट अब जो वर्ड है वो सुनते ही कुछ लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है, कुछ लोगों को मुश्किल लगता है कि पता नहीं हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कुछ लोगों को जुआ लगता है कि कहीं लॉस ना हो जाए। पर बहुत सारे लोगों ने इसको समझा है, इसका नॉलेज लिया है और इससे बहुत सारा प्रॉफिट कमाया है। तो मैं आप लोगों को आज प्रॉपर नॉलेज दूँगा, प्रॉपर आप लोगों को समझाऊँगा कि स्टॉक मार्केट जो है वो बेसिकली है क्या और आप इस मार्केट से कैसे एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ एक कंपनी है, वो अपना बिज़नेस बढ़ाना चाहती है। उसके पास सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका ये है कि वो लोगों से पैसे ले और बदले में कंपनी का कुछ हिस्सा लोगों में बाँट दे। जब वो कंपनी ऐसा करने का सोचती है तो आईपीओ निकालती है। आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब अगर आपने उस कंपनी से कुछ हिस्सा खरीद लिया तो वो हिस्सा है शेयर और आप बन गए उस कंपनी के शेयर होल्डर। जैसे एक दवाइयों की कंपनी है, उसको चाहिए 20 लाख रुपए, तो उसने 200 रुपए वाले 10,000 शेयर मार्केट में इशू कर दिए और आपने उसमें से 10 शेयर खरीद लिए। अब ये कंपनी ग्रो कर रही है, प्रॉफिट गेन कर रही है, तो आप भी तो उसमें हिस्सेदार हैं और आपके शेयर की वैल्यू भी बढ़ रही है। आपके 200 रुपए वाले शेयर हो गए 300 के। अब अगर आप अपना पैसा निकालना चाहते हैं, तो आप जिस जगह जाके अपना पैसा निकाल सकते हैं, यानी अपना शेयर सेल कर सकते हैं, वो जो जगह है उसको कहते हैं स्टॉक मार्केट। इसको स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। अब आपको किसी भी कंपनी का शेयर खरीदना या बेचना चाहते हैं, तो ये बाइंग एंड सेलिंग होती है स्टॉक एक्सचेंज में। जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करती है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाती है। शेयर के उतार चढ़ाव को भी बहुत इजीली समझा जा सकता है। एक एग्जांपल देता हूं। जैसे एक सब्जी है, लेट्स सपोज प्याज है, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और पीछे से सप्लाई बहुत कम, तो प्याज का रेट ऊपर चला जाता है। लेकिन अब अगर इसके ऑपोजिट हो जाए, मसलन सप्लाई जो है वो ज्यादा बढ़ जाए और खरीदार कम हो जाए, तो ऐसे में प्याज का रेट गिर जाएगा। इसी तरह जब किसी शेयर की डिमांड ज्यादा है, बहुत लोग उसे खरीद रहे हैं, तो उसका रेट ऊपर चला जाता है। और अगर उसी शेयर को सब लोग बेचना शुरू कर दें और खरीदने वाले कम हो, तो शेयर की प्राइस गिर जाती है और बहुत सारे लोग इस उतार चढ़ाव से फायदा उठाते हैं।
अक्सर ऐसा होता है आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हुए होते हैं और उस कंपनी को फायदा होता है तो कंपनी उस प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स में बांट देती है जिसे डिविडेंड कहते हैं। अब ये डिविडेंड कैश की सूरत में हो सकता है या एक्स्ट्रा शेयर्स की सूरत में हो सकता है। अब स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना है तो वो कैसे किया जाए? आपको चाहिए होता है डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। ये बहुत जरूरी है अगर आप स्टॉक में पैसा लगाना चाहते हैं। तो किसी भी ब्रोकर के थ्रू आप अपना डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो बहुत इजीली खुलवा सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे है शेयर चूज करना। उसके लिए सबसे जरूरी है कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस देखना। कंपनी रेवेन्यू मेकिंग रही या कंपनी लॉस में रही, कंपनी का अब नेक्स्ट फ्यूचर कैसा है, कंपनी ने आज तक कितने डिविडेंड्स दिए हैं। अब आप जब किसी कंपनी के एक शेयर खरीदते हो और एक दिन के अंदर उसे बेच देते हो तो उसे कहते हैं इंट्राडे इन्वेस्टमेंट। और अगर आप उसी शेयर को कुछ हफ्ते या महीने के लिए होल्ड करते हो उसके बाद उसे सेल करते हो तो उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। और अगर आप उस शेयर को एक साल से ज्यादा तक होल्ड करके रखते हो तो उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आई होप कि इस सारी इंफॉर्मेशन के बाद, इस सारे डेमोज के बाद आप लोग बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि स्टॉक मार्केट है क्या। अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है तो जरूर उसके साथ शेयर कीजिएगा और मजीद इस तरह की नॉलेजेबल वीडियोस के लिए जुड़े रहिए इसी चैनल के साथ।